Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video. In today's video, we are going to talk about examination के बाद क्या करना चाहिए. जैसे हमारा एग्जामिनेशन 29 ऑफ दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग 2026 में खड़े हैं, तो वो क्या चीज़ है जो अपने को करना है इस टाइम पे. क्योंकि अपने पास दोस्तों जनवरी एंड फरवरी का 25 फरवरी तक का टाइम है, जो कि लगभग तुम्हारा 2 महीने का टाइम है. अब इन 2 महीनों में अपने को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. किसी के दिमाग में चल रहा है कि पास होऊंगा, फेल होऊंगा, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड वी डू. तो ये सब क्वेश्चंस जो है मैं आपको प्रॉपरली एक रोड मैप बता दूंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड. सो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ओवर हियर. अगर आप बहुत ज़्यादा नए हो इस चैनल पे, देन डोंट वरी एट ऑल. दिस बडी ओवर हियर इज़ विथ यू. आई विल मेक श्योर कि यू प्लान वेरी वेरी प्रॉपरली एंड यू डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल बिट ऑफ टाइम दैट यू हैव. ओके, तो आपका एक भी मिनट जो है मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा. प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा कि 2 महीने आपको क्या करना है रिजल्ट तक. ठीक है, पोस्ट रिजल्ट जो है प्लानिंग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिजल्ट्स. सो विल स्टार्ट विद दिस. ओके, सबसे पहला चीज जो है वो है स्टूडेंट्स का मूड. स्टूडेंट्स का मूड क्या है इस वक्त. स्टूडेंट्स का मूड दो प्रकार से है. एक है मॉड्यूल 1 वाले स्टूडेंट्स का मूड, दूसरा है मॉड्यूल 2 वाले स्टूडेंट्स का मूड. मॉड्यूल 1 वाले स्टूडेंट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं. मॉड्यूल 1 इन द सेंस कि सिंगल मॉड्यूल. ठीक है, वो मतलब तुम्हारा फर्स्ट मॉड्यूल एग्जैक्टली कंपनी लॉ जीआईएल वो वाला नहीं. सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट, चाहे आपने मॉड्यूल 2 दे रखा हो या फिर मॉड्यूल 1 दे रखा हो, सिंगल मॉड्यूल. ठीक है, गिवन वन मॉड्यूल मतलब एक ग्रुप तुमने दे रखा है. ठीक है, कोई भी हो सकता है. ओके, तो अगर आप कोई भी एक ग्रुप आपने दे रखा है एंड आप सोच रहे हो कि मैं पास हो सकता हूँ, मैं फेल हो सकता हूँ. ठीक है, इसके ऊपर भी एक परसेंटेज है. अंडरस्टूड. अगर आपको लगता है कि मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया है, हाँ मेरे को डाउट है कि पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, लेकिन तुमको ओवरऑल यू आर हैप्पी कि हाँ मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया है, तो आपको क्या करना है. आपको करना ये है कि अगर आपने पकड़ लो, एक सेकेंड या जस्ट गेट दिस पेन. अगर आपने मॉड्यूल 1 दे रखा है, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 मतलब फर्स्ट ग्रुप दे रखा है. ठीक है, तो आपने कंपनी लॉ, आपने JIGL, आपने SBIL एंड आपने CAFM दे रखा है. ठीक, अगर आपने मॉड्यूल 2 दे रखा है तो आपने दे रखा है ECIPL, आपने दे रखा है CMSL एंड आपने दे रखा है टैक्स लॉ. ठीक, ये आपने दे रखा होगा. तो अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है ना कि मैं पास भी हो सकता हूँ, मैं फेल भी हो सकता हूँ, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया है, तो आग बंद करके आप नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए प्रिपरेशन चालू कर दो. नेक्स्ट मॉड्यूल में करना क्या है. अगर आप मॉड्यूल 1 कर, आपका नेक्स्ट मॉड्यूल जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा है, अगर ये है या फिर अगर ये है, तो क्या करना है आपको. अगर मॉड्यूल 1 है आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जून का जो अटेम्प्ट है उसमें आप मॉड्यूल 1 देने वाले हो, तो आपको करना ये है कि आपको स्टार्ट कर लेना है JIGL या फिर कंपनी लॉ, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर. बेसिकली JIGL स्टार्ट करना बेटर रहता है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट रहता है. JIGL इंटरेस्ट बना रहेगा ड्यूरिंग, देखो रिजल्ट आने तक ना तुम्हारा मूड ऐसा रहेगा कि यार पढ़ने को मन है, पढ़ने को मन नहीं है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, ये वो समझ में आ रहा है, पार्टीज, इसका बर्थडे, उसका वेडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कोई ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जो तुमको इंटरेस्ट दे. ठीक है, जो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बनाए रखे, तो वो JIGL काफ़ी बवाल सब्जेक्ट है जो तुमको इंटरेस्ट जो है ये मेंटेन करके रखेगा ये तुम्हारे अंदर. ठीक, और अगर तुम मॉड्यूल 2 दे रहे हो तो तुम ECIPL स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, ECIPL भी एक ऐसा पेपर है जो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बनाए रखेगा. समझ में आ रहा है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने को मिलेगा तुमको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सारे प्रोविजंस वगैरह. ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही डे टू डे एक्टिविटीज़ में जिज्ञासा जो क्रिएट करता है तुम्हारे मन में, वो वाले सब्जेक्ट्स है ये.
ECIPL एंड JIGL ये इंटरेस्ट बनाए रहेगा। सर 2 महीने यही करे क्या? मैं तो कहता हूँ 2 महीने में कंप्लीट कर दो ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर दो, नक्की कर दो। ठीक है, अगर तुमने पढ़ रखा है पहले से तो इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं को पकड़ के कंप्लीट कर दो, पूरा का पूरा नक्की कर दो 2 महीने में कंप्लीट, एकदम एग्जीक्यूट कर दो इसको। समझ में आ रहा है? और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ना, ये एक लेवल ऊपर वाला स्टूडेंट जो बहुत मन लगा के पढ़ सकता है, अभी भी पढ़ सकता है, कोई टेंशन नहीं है उसको, ठीक है, उसका ऐसा है कि वो 1 या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो मैं एडवाइस करूंगा JIGL के साथ साथ CAFM जो है ना ये कंप्लीट कर लो तुम, ठीक, 2 महीने के अंदर अंदर। जिसको मन नहीं है पढ़ने के लिए कम से कम JIGL कंप्लीट करके रख दो, एकदम नक्की करके। जिसको मन है पढ़ने का, JIGL एंड CAFM पूरा कंप्लीट करके रख दो 2 महीने में। JIGL जनवरी एंड फरवरी के महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, और तुमको टेंशन ही नहीं लेना है। अगर तुम कर रहे हो ना JIGL प्लस CAFM या फिर ECIPL प्लस टैक्स लॉ, अगर तुम करके रख रहे हो एग्जामिनेशन से पहले, भैया तुम अपने आप को थैंक यू कहोगे, क्योंकि तुमने ये जो बड़ा चंक ऑफ सिलेबस है ना ये कंप्लीट कर डाला है। अंडरस्टूड? ये तुम कर लो। फर्स्ट अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट, जो भी अटेम्प्ट है अपने हिसाब से तुम देख लो, ठीक। कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट तुम ये 2 महीने में पकड़ के उसको नक्की कर देना, ये कोशिश करो कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक। ये समझ में आ चुका है? ये मॉड्यूल जो सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं वो, अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो, बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स को भी दिल में ऐसा होगा कि पास हो सकते हैं या फिर फेल भी हो सकते हैं, ठीक, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एग्जामिनेशन अच्छा गया है। ओवरऑल मन में फीलिंग है कि यार एग्जामिनेशन तो अच्छा गया है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर वो स्टूडेंट जो एक मॉड्यूल क्लियर कर रखे हैं ऑलरेडी और दूसरा मॉड्यूल अभी दिए हैं, तो लगभग लगभग तुम्हारा एग्जीक्यूटिव खत्म होने वाला है, ठीक है, रिजल्ट निकलेगा, एग्जीक्यूटिव खत्म। अगर ऐसे स्टूडेंट हो तुम, अगर ऐसे स्टूडेंट हो तुम जिसको ओवरऑल लगता है, मन में ऐसा है कि हाँ पास हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो तुमको मैं एक बहुत अच्छा एडवाइस देता हूं दोस्तों। इस एडवाइस को बहुत ध्यान से सुनना है। तुम कंपनी लॉ का पेपर उठाओ, कंपनी लॉ का पेपर उठाओ, इसमें डायरेक्टर का चैप्टर, फिर तुम्हारे ऑडिटर का चैप्टर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर, ठीक है, ये 3 चैप्टर प्लस अकाउंट्स एंड ऑडिट का चैप्टर, ठीक, फिर चार्जेस वगैरह जो मेन चैप्टर्स है, और तुम्हारा शेयर एंड शेयर कैपिटल, ठीक है, ये चैप्टर्स तुम पढ़ने लग जाओ और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग ले लो इन चैप्टर्स का। क्यों सर, ये कंपनी लॉ के पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि तुम्हारा एग्जीक्यूटिव खत्म होने वाला है और तुम अब जाने वाले हो प्रोफेशनल में, तुम्हारा इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है। जब तुम्हारा इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है ना दोस्तों, इंटर्नशिप में तुमको जो क्वेश्चन पुट करने वाले हैं वो सारा कंपनी लॉ का क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा कंपनी लॉ का क्वेश्चन रहेगा। माइंड यू, अगर तुम लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो तो तुम्हारा कंपनी लॉ प्लस CMSL का नॉलेज चेक होगा, CMSL, ये 2 नॉलेज चेक होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी से एडवाइस मानो मेरा, ये चैप्टर्स बहुत प्रॉपरली कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, ठीक। अगर तुम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में जा रहे हो फॉर इंटर्नशिप, तो तुम्हारा ऑडिट एंड ऑडिटर से क्वेश्चन 100% पूछेंगे वो लोग, ठीक है, उसी के बेसिस पे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अगर तुम एक PCS फर्म में जा रहे हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के फर्म में जा रहे हो, तो पूरा का पूरा नॉलेज तुम्हारा चेक करेगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन, क्योंकि तेरे को स्टाइपेंड भी लेना है दोस्त, तेरे को लेना है स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड तो भैया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बारे में ना सोच के मार्केट में जो चलता है वो कम से कम तुम्हारा बहुत छोटे छोटे शहर में 6-5 हज़ार से स्टार्ट होता है। थोड़े अच्छे शहर में जैसे कि पकड़ लो कलकत्ता के एरिया में 10,000 मिनिमम स्टार्ट होता है, 15,000, 20,000, 25,000 तक जाता है, ठीक है। 25 और 20,000 का स्टाइपेंड उनको मिलता है जो प्रोफेशनल क्लियर कर लिए, ठीक। लेकिन अगर तुम प्रॉपरली अपना इंटरव्यू दे पाओगे ना, तो क्या होगा कि तुम्हारा स्टाइपेंड भी अच्छा मिलेगा। अंडरस्टूड? स्टाइपेंड भी अच्छा मिलेगा। वैसे तो तुमको टेंशन नहीं लेना कि कहाँ से करना है क्या, कलकत्ता वाले स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना है, कलकत्ता वाले स्टूडेंट को मैं ही कंपनी में घुसा दूंगा, ठीक है। तुम्हारा इंटर्नशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, तुम सिर्फ पास करने में ध्यान लगाओ, और 10K से स्टार्ट होगा तुम्हारा इंटर्नशिप का स्टाइपेंड।
बोलने का तात्पर्य ये है कि तुमको अच्छे से तुम्हारा नॉलेज शोकेस करना होगा सो दैट जो तुम्हारा एम्प्लॉयर होगा उसको कॉन्फिडेंस आए तुम्हारे अंदर एंड वो स्टाइपेंड देने के लिए रेडी हो जाए। जिसको 10,000 मिल रहा है उसको 15,000 देने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तुमको 15,000 देने के लिए रेडी हो जाए। तो ये है बात। तो बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स कंपनी लॉ एंड CMSL दबा के पढ़ना चालू कर दो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैंने सही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। जो मॉड्यूल 1 मतलब एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल देने वाला है उसको तो मैंने बता रखा है। तो ये होगा तुम्हारा स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कि हाँ मैं पास कर सकता हूँ, मैंने एग्जामिनेशन अच्छे से दिया है, तभी जाके अगर तुम सोच रहे हो दोस्तों, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, इफ़ यू थिंक दैट यू डिडंट डू वेल देन व्हाट टू डू, ये है क्वेश्चन मार्क। बेटर स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन। अगर तुम्हारे मन में ऐसा है ना कि मैंने एग्जामिनेशन अच्छा नहीं दिया है, तो तुम ना तो भगवान के भरोसे बैठो, ना ही इंस्टीट्यूट के भरोसे बैठो, ना ही किसी चमत्कार के भरोसे बैठो। चमत्कार हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो 2 महीना तुम्हारा कट जाएगा। तो तुम अपना प्रिपरेशन फिर से चालू कर दो। जो वीक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को तुमने बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है, उसी सब्जेक्ट से तुम स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है? ये वाले बच्चे ना जो प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग लाऊंगा मैं कि कैसे तुम स्टार्ट करोगे, अप्रोच कैसे रखोगे। प्लानिंग आने तक तुमको वो वाला सब्जेक्ट उठाना है जिसको तुमने एकदम सौतेला जैसा तुमने बिहेवियर रखा है उस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को जो है ना बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। और अपने जो देखो, मैं इंटेंशनली तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये देखो ICS है ना, चाहता है कि तुम अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करो। तुम कोई भी किसी प्रकार का कोई भी एरिया में वीक ना रहो। तुम अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो ना सारे सब्जेक्ट में, तब भी पास करने का कैपेसिटी रखते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती यही कर देते हैं कि किसी सब्जेक्ट को 100% दे देते हैं, किसी सब्जेक्ट को 20-30% दे के बैठ जाते हैं। यही यहाँ पे तुम्हारा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा तुमको कि तुम अपने सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देना चालू कर दो। अंडरस्टूड? ओके। फिर देखो, प्रिपरेशन अगर मेरे को चालू करना है तो किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अब से सुन लो। ये डे 1 से सुन लो। आज कितना तारीख है? 3 तारीख। 3 तारीख को सुन लो, सो दैट तुम्हारा जो जून का एग्जामिनेशन होगा उसमें तुम प्राउड फील करो, उसमें तुम विदाउट एनी फियर जाके एग्जामिनेशन दे के आ जाओ। इस प्रकार का तुम्हारे अंदर मैं छू मंतर करने वाला हूँ। ठीक है, तुमको सिर्फ यही स्टेप्स देखना है अच्छे से, प्रॉपरली तुमको ये स्टेप्स फॉलो करना है। अगर ये कर लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम पास कर लोगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहला स्टेप ये है दोस्तों कि सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान अपना राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो। एक चीज़ ना तुम समझ लो, कोई स्टूडेंट अगर 80% सिलेबस, देखो यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट अगर 80% भी सिलेबस उसको आता है प्रॉपरली, 80% सिलेबस उसको प्रॉपरली आता है, 100% उसको 80% सिलेबस आता है, मतलब पकड़ ले JIGL में अगर 18 चैप्टर हैं तो उसको 14 चैप्टर 100% आता है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से किसी भी कोने से पूछ ले तुम सक जाओगे। इस प्रकार का अगर तुम्हारा प्रिपरेशन है ना, तो तुम रैंक ला सकते हो। पूरा का पूरा 100% प्रिपरेशन विथ 40% कॉन्फिडेंस, ऐसा प्रिपरेशन ना करे कि तुमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हारा 40% है। लेकिन तुमने अगर 80% सिलेबस कवर कर लिया विथ 100% कॉन्फिडेंस ऑन दिस 80% सिलेबस, तुम रैंक ला सकते हो। सिर्फ पास नहीं, रैंक ला सकते हो। ठीक है, तो समझो इस चीज को। सिलेबस कंप्लीट करो, जितना हो सके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो विथ राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो। एग्जामिनेशन के दिन सॉल्व करेंगे, 5 चैप्टर हो जाए फिर करेंगे, ऐसा नहीं। एक एक चैप्टर खत्म हो रहा है, एक एक चैप्टर का तुम राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करो। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। समझ में आ रहा है? तुम्हारा जो डिफिकल्ट चीजें हैं ना, वो धीरे धीरे इजी होने लग जाएंगे। ऑल इन वन नोट्स का सेट बनाओ। मैं सच में ना, मुझको बहुत डांटने का मन करता है उन स्टूडेंट्स को जो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले नोट्स मांगते हैं मुझसे।
नोट्स जो है ना वो प्रिपेयर करके रेडी रखो एक जगह पे। किसी भी टीचर, कोई भी टीचर का नोट्स एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तुमको बचा नहीं सकता है। तुमने जो प्रिपेयर किया है वही तुमको बचाएगा। तो ऑल इन वन नोट्स, चाहे वो अलग अलग कंपाइलेशन में हो, ठीक है, एक सेट यहाँ एक सेट वहाँ हो, सब एक साथ लाओ एंड देन कंपाइल करके उसको रखो। उसी नोट्स से प्रिपेयर करो। जो नोट्स तुम स्टडी कर रहे हो, चाहे मटेरियल हो जाए चाहे कोई दूसरा नोट्स हो जाए, वही स्टिक रहो उसके साथ। एंड नोट्स मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है। डोंट बी ए लेजी डॉग। समझ में आ रहा है? तो नोट्स का सेट जो है आज से दिमाग में रखो कि एक एक चैप्टर पढ़ूंगा, एक एक चैप्टर का नोट्स बनाऊंगा, एक एक चैप्टर का नोट्स कलेक्ट करूंगा, या फिर एक एक चैप्टर का नोट्स प्रिंट आउट करूंगा, या फिर सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स मैं एक साथ लेकर प्रॉपरली एक ही सब्जेक्ट, एक ही मटेरियल से मैं पढ़ूंगा। एंड द बेस्ट मटेरियल इज ICSI मटेरियल। उसके अलावा इजी लैंग्वेज में चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे वैसे भी बहुत सारे मटेरियल्स हम लोगों ने इजी लैंग्वेज में अपलोड कर रखे हैं, वो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मटेरियल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस विथ ऑल डाउट सॉल्व्ड। देखो, सिलेबस तुमने कंप्लीट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, सिलेबस तुमने कंप्लीट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन तुमने डाउट सॉल्व नहीं किया, तुमने रट्टा लगा लिया, तुमने कंसेप्ट को समझा नहीं, एग्जामिनेशन में याद नहीं आने वाला। क्यों सर, क्यों नहीं आने वाला, याद बता दीजिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन उठा के देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, शायद एक क्वेश्चन मिल जाए तुमको, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। तो अगर कोई भी कंसेप्ट तुम विदाउट अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हो तो तुम पास नहीं कर पाओगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, डाउट सॉल्विंग 24/7 जो है अपना डाउट सॉल्विंग करते रहना है। चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने मेंशन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। 100% प्रीवियस टर्म का पेपर सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीवियस जितनी भी टर्म के पेपर्स है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसको कंप्लीट, ये तुम लास्ट के 2 महीने में कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100% पेपर को सॉल्व करना है, सारे टर्म के पेपर्स को उठा के बैठ जाना है। तुम एग्जामिनेशन में तुमको डर नहीं लगेगा, फिर समझ में आ रहा है, डर नहीं लगने वाला। अंडरस्टूड? ये अगर स्टेप्स तुमने फॉलो कर लिया तो तुम 100% गारंटीड पास कर लोगे एग्जामिनेशन में, कोई तुमको रोक नहीं सकता। ठीक, तो देखो एक एक तुमको जिस्ट बता देता हूँ इस चीज़ का, कि तुम्हारे मन में अगर डाउट है तुम पास करोगे नहीं करोगे, तो तुम्हारा सिंगल मॉड्यूल अगर तुमने इस बार दिया है तो सेकंड मॉड्यूल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारा ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छा गया है, तुमने दोनों मॉड्यूल दिया है, तुम ओवरऑल तुम्हारा अच्छा गया है एग्जामिनेशन एंड तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ चलो पास हो सकते हैं, ठीक है ना, तो तुम अपना ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कर दो, अपना प्रिपरेशन, अपना कंपनी लॉ एंड CMSL को तगड़ा कर लो, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे यहीं से, यही तुम्हारा कोर सब्जेक्ट रहेगा। अगर तुम्हारे मन में ऐसा है कि शायद पास ना ही हो, ठीक है, मेरा बहुत बुरा गया है, तो भगवान भरोसे मत बैठो, अपना प्रिपरेशन इस कैटेगरी का प्रिपरेशन चालू कर दो। आपको हेल्प करने के लिए दोस्तों हम लोग CS एग्जाम स्क्वाड में 2 बहुत ही अनोखे बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार देख लो आप लोग, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन बैचेस है फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स नीड्स, सबका नीड अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग मैं बैचेस तुमको बताने जा रहा हूँ। इन बैचेस में ना हम लोग तुमको प्रिपेयर कर देंगे विद कीपिंग इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, कीपिंग इन माइंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन तुम्हारा हो जाएगा इन बैचेस में। पहला बैच है हमारा मोस्ट फेमस अर्जुना बैच। यहाँ पे हम लोग 100% सिलेबस कवरेज करेंगे। एक बार देख लो अच्छे से दोस्तों, सिलेबस कवरेज करेंगे, हार्ड कॉपी मटेरियल आपको मिलेगा, टेस्ट डिज़ाइन ऐसा है कि तुमको एग्ज़ाम रेडी बना दे। ठीक है, ये रहेगा। फिर तुम्हारा मॉक टेस्ट इंक्लूडेड रहेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल्स रहेगा, ये मैंने 2 बार आ चुका है। हार्ड कॉपी मटेरियल्स डेफिनेटली रहेगा, सॉफ्ट कॉपी भी तुमको अवेलेबल हो सकता है, सॉफ्ट हार्ड दोनों। ठीक, फिर 24 आवर्स डाउट सॉल्विंग के क्लासेस रहेंगे। 24 आवर्स यू कैन सॉल्व योर डाउट। वीडियो लेक्चर्स जो है ना अनलिमिटेड रहेगा, यू कैन वॉच देम अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है, विद इन अ पीरियड। अगर तुम जून के लिए एग्जामिनेशन के लिए तुम बैच ले रहे हो तो जून तक तुम कोई भी एक वीडियो जो है अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम तुम देख सकते हो कोई भी वीडियो। ठीक है,
और तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कवर कर देंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? प्रीवियस टर्म के क्वेश्चन पेपर्स का प्रैक्टिस वगैरह पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा रखा जाएगा अर्जुना बैच में। गॉट इट? इसी का सॉफ्ट वर्जन बैच है हमारा पावर बैच। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक मतलब वो स्टूडेंट्स के लिए जो 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। 3 महीने में तुम एग्जामिनेशन तक तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको 3 महीने में प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुमको छोड़ देना है बस। मतलब तुम चाह रहे हो कि सर आप मुझको कंप्लीट करा के हमको छोड़ दो, 3 महीने पूरा कंप्लीट करा के उसके बाद हम अपने आप कर लेंगे सब कुछ। तो थोड़ा फास्ट ट्रैक वाला रहता है ये वाला बैच। ठीक है, ये बैच में ना पावर बैच में आपको स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में मिलता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है सॉफ्ट कॉपी में। अंडरस्टूड? अगर आप हार्ड कॉपी मटेरियल लेना चाहते हो तब भी आप ले सकते हो। ये सॉफ्ट कॉपी में इसलिए मिलता है क्योंकि ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी उनके पास मटेरियल है, तो वहाँ पे अगर तुम कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो इसके लिए हम लोग सॉफ्ट कॉपी मटेरियल तुमको प्रोवाइड कर देते हैं। तुम आराम से सॉफ्ट कॉपी मटेरियल देख सकते हो। जो हार्ड कॉपी मटेरियल है उसी का सॉफ्ट कॉपी मटेरियल तुमको मिलेगा यहाँ पे। अलग से हार्ड कॉपी लेना है तो अलग से भी तुम ले सकते हो। ठीक, फिर टेस्ट भी तुमको मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट पूरा का पूरा यहाँ पे मिलेगा। 24 आवर्स डाउट सॉल्विंग मिलेगा एंड 100% सिलेबस कवरेज एंड इंक्लूडिंग ये सारे जो मैंने तुमको यहाँ पे एडवाइस दिया ना, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 बैचेस हैं जो कि फिलहाल जनवरी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट का नाम है हमारा www.examsquadedu.com। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका वेबसाइट जो है ना वो तो दिख जाता है लेकिन एप्लीकेशन नहीं दिखता है। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ये है एप्लीकेशन। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वेबसाइट वो है www.examsquadedu.com। ठीक है, ये हमारा है वेबसाइट। अंडरस्टूड? यहाँ पे जाके आप अवेल कर सकते हो। गॉट इट? इसके अलावा ना दोस्तों, तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट है, जिज्ञासा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, भाई हम हैं तुम्हारे लिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ज़रूर। आपका एग्जामिनेशन कैसे गया है ज़रूर कमेंट करो। किसी भी प्रकार की मदद के लिए कमेंट करो, हम लोग अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल्स एंड बाकी सब भगवान देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।